नमस्कार। डायमंड एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, वह भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार। इसमें हम सबसे पहले शब्द शक्ति जो कक्षा 12 के सिलेबस के अनुसार है, तो उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना टॉपिक है वो शुरुआत करते हैं शब्द शक्ति। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शब्द के अंदर शब्द या वाक्य, इसमें अगर कोई अर्थ छिपा हुआ है और उस अर्थ को अगर हम अपने मस्तिष्क के या दिमाग के कोई कार्य या व्यापार से उसके अर्थ तक हम पहुंच जाते हैं, तो वही शब्द शक्ति कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि शब्द में जो निहित अर्थ है उसको अगर हम प्रकट कर लेते हैं, अर्थात उस अर्थ को हम जान लेते हैं, तो वही शब्द शक्ति कहलाती है। संक्षेप में इसके बारे में अपन बात करेंगे। वो देखिए, परिभाषा के तौर पर अपन देखते हैं यहाँ पे, तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार, जिसे अपन कहते हैं भाई कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात कोई भी शब्द है उसमें अगर कोई अर्थ छिपा हुआ है और उस अर्थ तक हम पहुंच जाते हैं, वही शब्द शक्ति कहलाती है। अब देखिए, यह शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के लिए अगर अपन बात करें कि एक उदाहरण से अपन इसको देखते हैं, तो हमने एक समझने के लिए एक उदाहरण लिया है। जैसे हमने ये बात की है जानकीस, और जानकीस से अब हमने ये शब्द लिख करके आपसे पूछा कि भाई इसका अर्थ क्या होता है। तो आप में से कोई बताइए इसका अर्थ क्या होता है। किसी के दिमाग में आ रहा है कि इस जानकीस का अर्थ क्या होता है? कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। संधि विच्छेद करके भी कर सकते हैं, जोड़ तोड़ कर करके कैसे भी आप इसके अर्थ तक पहुंच सकते हैं। तो बताओ आप में से देखें, जानकीस का अर्थ क्या होता है? ऐसा कोई जानकीस गुना भाग करके के जोड़ तोड़ कर करके कैसे भी हम अगर इसके अर्थ तक पहुंच जाते हैं, तो ये जो अर्थ पर पहुंचने वाले जो कार्य है या व्यापार है, वही शब्द शक्ति कहलाएगा। तो देखो, अपन बात करते हैं। ये देखिए आप कि ये शब्द हमने दिया और इस शब्द के बारे में आपसे जब पूछा, तो आप क्या करेंगे? इसके बारे में इसकी संधि विच्छेद करेंगे, और संधि विच्छेद कर करके आप देखेंगे कि भाई इसमें बड़ी की मात्रा है और ये दीर्घ संधि है। तो इसको आप तोड़ करके क्या करेंगे? जानकी प्लस के इस दीर्घ संधि के अंतर्गत आपने इसका विच्छेद किया और जानकी प्लस के इस तक आप आ गए। फिर आप जानकी का आपने अर्थ देखा कि भाई जानकी है, जानकी का अर्थ हम सीता से लेते हैं और इसका मतलब होता है स्वामी। अब यहां तक हम पहुंचने के बाद में अब हम देखते हैं कि भाई सीता का स्वामी, ये वह जो सीता का स्वामी है, तो हमें इस अर्थ पर हम पहुंचते हैं कि श्री राम है। श्री राम को हम क्या कहते हैं? सीता का स्वामी कहते हैं। तो जानकीस जो शब्द है, इस जानकीस शब्द का हमने इतना गुना भाग कर करके जोड़ तोड़ कर करके और इस श्री राम शब्द से यानी राम शब्द तक हम पहुंचे हैं, यानी राजा दशरथ का पुत्र श्री राम है, उस तक हम पहुंचे हैं। तो ये जो हमने इस शब्द से जो अर्थ प्रकट करने के लिए अपने जो कसरत की दिमाग के अंतर्गत या तोड़फोड़ की, जोड़ तोड़ की और इसके अर्थ तक पहुंच गए, तो ये जब अर्थ तक हम पहुंच जाते हैं, तो ये क्या कहलाती है? ये शब्द शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? शब्द शक्ति। कहने का मतलब है कोई भी शब्द है उसमें कोई अर्थ छिपा हुआ है और उस अर्थ तक अगर हम पहुंच जाते हैं, तो उसको अर्थ को प्रकट करने वाला जो कार्य या व्यापार होता है, वो क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द शक्ति। अब इसके बाद में आप देखते हैं शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण से अपन इसको देखते हैं। शब्द शक्ति के उदाहरण ये आपको समझने के लिए है, अभी मैं आपको लिखाऊंगा शब्द शक्ति के उदाहरण से हम इसको समझते हैं कि भाई शब्द शक्ति कहते हैं किसे है।
तो देखिए यहाँ पे उदाहरण की बात करते हैं अपन, उदाहरण की बात करते हैं तो आप उदाहरण देख सकते हैं। मैंने यहां पे लिख दिया कि नरेश की गाय 5 किलो दूध देती है, 5 किलो दूध और देती है। एक वाक्य हमने ये लिखा, इसके बाद में हमने एक वाक्य ये लिखा कि महेश किसी का क्या बिगाड़ेगा, महेश किसी का क्या बिगाड़ेगा, वह तो निरी गाय है, वह तो निरी गाय है। दो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, अर्थ से संबंधित अपन दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। इसके सब शक्ति के भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अभी अपन बात कर रहे हैं, यहां पर हमने देखा कि भाई एक शब्द आ रहा है गाय, यहां पर आ रहा है, और एक शब्द गाय कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। लेकिन वाक्य को पढ़ने के बाद में हमें जो गाय शब्द है उसके अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहे हैं। जैसे हमने पहले वाक्य को पढ़ा तो उसमें से हम गाय जो शब्द है, गाय शब्द का जो अर्थ प्रकट हो रहा है वह है कि कोई दूध देने वाला कोई पशु है। गाय शब्द से क्या अर्थ प्रकट हुआ इस वाक्य को पढ़ने से, दूध देने वाला पशु से। ठीक है, अब दूसरे वाक्य को पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन इसमें भी गाय शब्द का तो प्रयोग करा हुआ है कि नहीं है। तो दूसरे वाक्य को अपन पढ़ेंगे तो हम इस गाय शब्द का अर्थ लेंगे कि भाई महेश है वो एक भला आदमी है, किसी को कुछ न बिगाड़ने वाला है, किसी को कुछ भी नुकसान न पहुंचाने वाला है, यानी सरल स्वभाव का है, साधारण है। तो इस अर्थ के अंतर्गत हम इसका अर्थ लेते हैं। तो यहां पर हमने वाक्य को पढ़ करके और इसमें जो शब्द है इस शब्द के हम अर्थ तक पहुंच गए हैं कि ये वाक्य क्या कहना चाहता है, और ये जो अर्थ तक पहुंचने का जो कार्य या व्यापार होता है वो क्या कहलाता है, शब्द शक्ति कहलाता है। जैसे हमने परिभाषा में हमने देखा ये कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को क्या कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। तो शब्द शक्ति किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अब उठाइए, कलम उठाइए और लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखना आपको शब्द शक्ति। यह लिखने के बाद में शब्द शक्ति के जो प्रकार है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए शब्द शक्ति परिभाषा, और लिखिए शब्द में निहित अर्थ को, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य, शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य या व्यापार, या हम कह सकते हैं व्यापार, कोष्टक में लिख सकते हैं कार्य को शब्द शक्ति कहते हैं, को शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण लिख करके नंबर 1 पे लिखिए, नरेश की गाय 5 किलो दूध देती है। नरेश की गाय 5 किलो दूध देती है। गाय शब्द है उस पर रेखांकित कर लेंगे आप। दूसरा उदाहरण है, महेश किसी का क्या बिगाड़ेगा। महेश किसी का क्या बिगाड़ेगा, वह तो निरी गाय है, वह तो निरी गाय है।
स्पष्टीकरण लिखना नीचे, स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण लिखना है कि पहले वाक्य में गाय से दूध देने वाले पशु का, पहले वाक्य में गाय से दूध देने वाले पशु का, तो दूसरे वाक्य में यह एक भले कोमा किसी को नुकसान न पहुंचाने वाले मनुष्य का अर्थ देता है। मनुष्य का अर्थ देता है। मनुष्य का अर्थ देता है। अब अपन बात करते हैं शब्द शक्ति के प्रकार के बारे में। तो शब्द शक्ति के प्रकार के लिए शब्द शक्ति है, उसके प्रकार के बारे में अपन बात करेंगे। तो शब्द शक्ति के प्रकार, तो देखिए शब्द शक्ति के प्रकार से संबंधित संस्कृत के एक प्रसिद्ध आचार्य थे जिनका नाम था मम्मट। तो संस्कृत के जो प्रसिद्ध आचार्य है जिनका नाम था मम्मट, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है काव्य प्रकाश। तो संस्कृत के जो प्रसिद्ध आचार्य है मम्मट, उन्होंने अपनी जो पुस्तक है काव्य प्रकाश में 3 अर्थों का संकेत करते हुए, कितने अर्थों का? 3 अर्थों का। तो 3 अर्थों का संकेत करते हुए, 3 अर्थों का संकेत करते हुए 3 शब्द शक्ति है, 3 शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है। 3 अर्थों का संकेत करते हुए, 3 अर्थों का क्या करते हुए? संकेत करते हुए, और 3 शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है। 3 शब्द शक्ति, 3 शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है। और वो 3 शब्द शक्ति कौन सी है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वो है अभिधा, उसके बाद में बात करेंगे अपन लक्षणा, उसके बाद में अपन बात करेंगे व्यंजना। तो संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य हैं मम्मट, उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले 3 अर्थ है उसको प्रकट करते हुए किसमें किया है? अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में। किसमें किया है बताओ? अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 अर्थों का उल्लेख करते हुए, 3 अर्थों को का संकेत करते हुए 3 जो शब्द शक्तियां हैं उसका उल्लेख किया है। 3 शब्द शक्तियों का क्या किया है? उल्लेख किया है। तो इस प्रकार से ये शब्द शक्तियां कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो एक बार देखें, बोलना मेरे साथ कि शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार या कार्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शब्द शक्ति के प्रकार। तो शब्द शक्ति से संबंधित संस्कृत के जो प्रसिद्ध आचार्य है उनका नाम क्या है? उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी लिखी है? इस काव्य प्रकाश में उन्होंने कितने अर्थों का संकेत किया है?
तीन अर्थों का संकेत किया है, और इस तीन अर्थों के संकेत के साथ में ही उन्होंने कितनी शब्दशक्तियों का वर्णन किया है? तीन शब्दशक्तियों का वर्णन किया है। कितनी शब्दशक्तियों का वर्णन किया है? तीन शब्दशक्तियों का। तो नंबर एक कौन सी है? नंबर एक नंबर दो नंबर तीन व्यंजन। चलो लिखो, आगे की लिखो। शीर्षक लगाना है ये शब्द शक्ति के प्रकार। शब्द शक्ति के प्रकार। लिखिए, मैं बोल रहा हूं वही लिखना आपको ना। शब्द शक्ति के प्रकार लिखने के बाद में आप लिखो कि शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ जानने के लिए, शब्द का अर्थ जानने के लिए उसमें निहित शक्ति के आधार पर, उसमें निहित शक्ति के आधार पर संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में तीन अर्थ का संकेत करते हुए तीन अर्थ का संकेत करते हुए और उसके बाद में लिखना तीन अर्थ का संकेत। तीन अर्थ कौन कौन से बताए थे उन्होंने? एक तो नंबर एक वाच्यार्थ, कॉमा लगाते जाना आपने, नंबर एक वाच्यार्थ, नंबर दो लक्ष्यार्थ, नंबर तीन व्यंग्यार्थ। तीन अर्थ का संकेत करते हुए उसके बाद में लिखना आपको वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। तीन प्रकार का संकेत करते हुए ये वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के बाद में लिखना तीन प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है। तीन प्रकार की शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है। नंबर एक अभिधा शब्द शक्ति, नंबर दो लक्षणा शब्द शक्ति और नंबर तीन व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहां तक लिख लिया आपने। तो बताइए संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? मम्मट। कौन थे? मम्मट। उसने अपनी कौन सी पुस्तक लिखी थी? काव्य प्रकाश में कितने अर्थ का संकेत किया था? वो कौन कौन से थे? नंबर एक कौन सा है? नंबर दो कौन सा है? नंबर तीन कौन सा है? इसके आधार पर उन्होंने कितनी शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है? तीन। तो नंबर एक कौन सी है? अभिधा शब्द। नंबर दो और नंबर तीन कौन सी है? इसके बाद में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ शब्द भी बताए हैं, यानी तीन शब्दों का भी प्रयोग उन्होंने उल्लेख किया है। तीन शब्द बताए हैं, उसके तीन अर्थ भी बताए हैं और उसके आधार पर भी उन्होंने तीन शब्द शक्तियों का उल्लेख किया है। तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे यहाँ पे अभी।
तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं शब्द, इसके बाद में यहां पे लिख रहा हूं मैं अर्थ, और इसके बाद में है शब्द शक्ति का नाम, शब्द और शक्ति का नाम। तो सबसे पहले उन्होंने जो उल्लेख किया वो देखिए नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, वो है वाचक शब्द है, उसका उन्होंने शब्द के रूप में उल्लेख किया है। पहले नंबर पर वाचक शब्द का उल्लेख किया है, और इस वाचक शब्द के आधार पर उन्होंने अर्थ बताया है, वो बताया है वाच्यार्थ। इसे अपन मुख्यार्थ भी कह देते हैं, इसे अपन मुख्यार्थ भी कह देते हैं। तो ये इसके इसी वाच्यार्थ और मुख्यार्थ के आधार पर जो पहली शब्द शक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है वो है अभिधा शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा शब्द शक्ति। इसके बाद में उसने नंबर 2 पे लक्षक शब्द का प्रयोग किया है, और इस लक्षक शब्द के आधार पर उन्होंने जो अर्थ बताया है वो है लक्ष्यार्थ, और लक्ष्यार्थ के आधार पर उन्होंने जो दूसरी शब्द शक्ति है उसका नाम बताया है वो है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति। इसके बाद उन्होंने तीसरा जो नाम है वो बताया है व्यंजक। तीसरा जो शब्द बताया है वो है व्यंजक, और व्यंजक के आधार पर उन्होंने जो इसका अर्थ बताया है वो है व्यंग्यार्थ, और व्यंग्यार्थ का अर्थ बताया है। इसी के आधार पर उन्होंने व्यंजना शब्द शक्ति का उल्लेख किया है, व्यंजना शब्द शक्ति का उल्लेख किया है। तो आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश है उसके अंदर कितने शब्दों का प्रयोग किया है बताओ? कितने शब्दों का बताया है? 3 शब्दों का। कितने शब्दों का प्रयोग बताया है उन्होंने? 3 शब्दों। तीन शब्दों का उन्होंने प्रयोग बताया है, ठीक है ना। तो सबसे पहला शब्द कौन सा बताया है? वाचक। सबसे पहला कौन सा शब्द बताया है? वाचक। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3। तो सबसे पहले वाचक बताया, तो वाचक के आधार पर उन्होंने अर्थ क्या बताया? वाचा, या फिर इसको कह सकते हैं अपन मुख्या। इसके आधार पर उन्होंने शब्द शक्ति का नाम क्या बताया? अभिधा। कौन सी शब्द शक्ति? अभिधा। इसके बाद में दूसरे नंबर पर क्या शब्द बताया उन्होंने? लक्ष्य। और लक्ष्य के आधार पर उन्होंने अर्थ क्या बताया? लक्ष्य। और लक्ष्यार्थ के आधार पर उन्होंने कौन सी शब्द शक्ति का नाम बताया? लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। इसके बाद में तीसरा शब्द कौन सा बताया? व्यंजक। और व्यंजक के अर्थ के रूप में उन्होंने कौन सा शब्द बताया? यानी व्यंजक है उसका अर्थ के रूप में क्या बताया है? व्यंग्यार्थ। और व्यंग्यार्थ से कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? यानी व्यंग्यार्थ से कौन सी शब्द शक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है? व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना शब्द शक्ति। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि भाई शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 प्रकार है। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने हैं? 3। इसको कर लेता हूं ऐसे, शब्द शक्ति के मुख्य कितने प्रकार हैं? 3। नंबर 1 कौन सा है? अभिधा शब्द शक्ति। नंबर 1 कौन सा है? अभिधा शब्द। नंबर 2 कौन सा है? लक्षणा शब्द। नंबर 3 कौन सा है?